Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या केस। लेट्स सी, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल। व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल? नॉन कॉग्निजेबल एज सच अगर मैं कहूं तो इसकी एक तरीके से एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है सेक्शन नंबर 2O के अंदर ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 2O के अंदर बीएनएसएस केस का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मगर इसका नॉन कॉग्निजेबल का जो परफेक्ट प्रोसीजर जो दे रखा है जिसको हम रेड विद करेंगे सेक्शन नंबर 174 ऑफ बीएनएसएस के साथ। सबसे पहले नॉन कॉग्निजेबल को हम समझते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल होता क्या है। असल में नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है किसी ऑफेंस के या केस का कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को, अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल केस में। ही कैन नॉट अरेस्ट, ही इज नॉट हैविंग द पावर टू अरेस्ट। और दूसरी चीज, पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के क्या नहीं कर सकता? इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या बिना कोर्ट के ऑर्डर के क्या नहीं कर सकता? अरेस्ट नहीं कर सकता। और पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकता। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ 174 बीएनएसएस। ठीक है, सेक्शन नंबर 174 बीएनएसएस ये बात कहता है, मान के चलिए कोई ए है, उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल केस की एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, कंप्लेंट लेके गया है, मान के चलिए दर्ज नहीं, कंप्लेंट दर्ज कराई है, किसके पास? पुलिस ऑफिसर के पास लेके गया है। वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है? एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एक एनसीआर डायरी पुलिस ऑफिसर रखते हैं अपने पास, जिनके अंदर वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करता है। और वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो इंफॉर्मेंट को, जो इंफॉर्मेंट है ए, उसे प्लस एनसीआर को, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है किसके सामने? एरिया मैजिस्ट्रेट के सामने। एरिया मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये तो हमारा 174 क्लॉज 1 बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? क्यों प्रेजेंट करा उसने? पुलिस ऑफिसर ने नॉन कॉग्निजेबल केस की जो कंप्लेंट है एनसीआर और इंफॉर्मेंट को प्रेजेंट इसलिए करता है टू सीक ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट फॉर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो इंफॉर्मेंट और एनसीआर को उसकी जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है उसे प्रेजेंट करता है एरिया मैजिस्ट्रेट के सामने। और क्या सीख करता है? कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर चाहिए। मैजिस्ट्रेट क्या करता है? उसकी एनसीआर को पढ़ने के बाद ऑर्डर दे देता है। या तो ऑर्डर देगा, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, या तो वो ऑर्डर दे दे इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है, या फिर वो मना कर दे कि मैं नहीं करवा रहा इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसे समझने के लिए या तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा या मना कर देगा। मैजिस्ट्रेट या तो ऑर्डर दे देगा या मना कर देगा। फिर इसके बाद समझते हैं क्या होता है। अब मान के चलिए दो सिचुएशन है। अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिए पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के, अगर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे दिए कि आप नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन कर लो, वो सेम ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे उनके पास एक कॉग्निजेबल केस के अंदर पावर रहती है इन्वेस्टिगेशन करने की। बट वो एक काम नहीं कर सकते, दैट इज अरेस्ट विदाउट वारंट। वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के या वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। उनके पास सारी पावर रहेगी, जैसे कॉग्निजेबल केस के अंदर पावर रहती है इन्वेस्टिगेशन करने की, सेम पावर रहेगी। बट वो क्या नहीं कर सकते? अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकते। अब मान के चलिए यहां तो ऑर्डर दे दिया, अगर बाई चांस ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है, अगर बाई चांस मैजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं करवानी इन्वेस्टिगेशन, तो यहां से पुलिस ऑफिसर का मैटर तो यहीं खत्म हो गया। फिर
जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी तो पुलिस ऑफिसर का मैटर यही खत्म। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी जो एनसीआर रिपोर्ट है, जो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, उसे कंप्लेंट में कन्वर्ट करके और जो इंफॉर्मेंट है उसे कंप्लेनेंट बना के 210(1)A में कॉग्निजेंस ले लेगा। व्हाट इज 210(1)A? मतलब कंप्लेंट प्रोसीडिंग चलाएगा और कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लेगा, तो मैटर कंप्लेंट की तरह चलेगा। ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। अगर ऑर्डर दे दिया तो बिल्कुल कॉग्निजेबल केस की तरह उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, बस क्या नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा। और अगर ऑर्डर नहीं दिया तो कंप्लेंट में कन्वर्ट, एनसीआर को कंप्लेंट और कंप्लेनेंट इंफॉर्मेंट को बनाकर 210(1)A में कॉग्निजेंस ले लेगा बीएनएसएस के। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये जो अभी हमने समझा, ये हमने समझा 174 क्लॉज 1, 174 क्लॉज 2 और 174 क्लॉज 3 के मैजिस्ट्रेट से जब आप सीख करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन, तो मैजिस्ट्रेट 174 क्लॉज 2 और 3 में दे देता है आपको। अगर उसने ऑर्डर दे दिया इन्वेस्टिगेशन के तो ठीक है, नहीं ऑर्डर दिए तो 210(1)A के अंदर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा। अब समझते हैं हम 174 क्लॉज 4। 174 क्लॉज 4 ये बात कहता है, मान के चलिए कोई ए है जिसके खिलाफ, मान के चलिए कोई ए है जिसके खिलाफ, ठीक है, एक नॉन कॉग्निजेबल एनसीआर एक दर्ज करी है पुलिस वालों ने। मान के चलिए उसने 1 2 3 4 ऑफेंस किए हैं, जिसके अंदर से 3 तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है मगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो 174 क्लॉज 4 ये बात कहता है कि अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, भले ही 3 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जो उसने किए हैं, तो पूरा केस ऐसे ट्रीट होगा, पूरा केस ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये कॉग्निजेबल केस हो। तो इसके अंदर फिर क्या, पुलिस वालों के पास जब ये आएगी, पुलिस वालों के पास जब वो कंप्लेंट लेके आएगा, कोई इंफॉर्मेंट ऐसा केस बताएगा, तो पुलिस वाले फिर एनसीआर दर्ज नहीं करेंगे, दे विल लॉन्च FIR, क्योंकि हम समझते हैं कॉग्निजेबल केसेस में हमेशा क्या दर्ज होती है, अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, FIR दर्ज होती है। तो वो एनसीआर दर्ज नहीं करेगा, उसे क्या ट्रीट करा जाएगा, उसे कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट करा जाएगा, और पुलिस ऑफिसर एनसीआर नहीं दर्ज करेगा, करेगा क्या, FIR। अब इसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल केस। देखिए जो कॉग्निजेबल केस एज पर डेफिनेशन क्लॉज में जो दे रखा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो दे रखा है 2G में। 2G करता है बात, व्हाट इज कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस, व्हाट इज कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस। कॉग्निजेबल ये है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। विदाउट वारंट, कोर्ट के ऑर्डर के बिना किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन फ्रॉम किससे, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, बिना कोर्ट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो 2G को, इसका जो प्रोसीजर है, इसे हम रेड विद करते हैं 173 एंड 175 के साथ। लेट्स सी देखिए 173 जो है, 173 FIR के बारे में बात करता है, और FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है। FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही दर्ज होती है, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। और NCR किसकी होती है, अभी मैंने आपको बताया नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। तो FIR पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो FIR अभी के लिए कॉग्निजेबल केस की ही होती है। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 175। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 175। 175 क्लॉज 1 ये बात कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर आती है इन्वेस्टिगेशन करने की, कि वो एक कॉग्निजेबल केस के अंदर या ऑफेंस के अंदर बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मगर पुलिस वालों के पास, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए ये एक एरिया जुरिस्डिक्शन है और यहां पे कोई अपराध हुआ है, ऑफेंस हुआ है। तो मान के चलिए यहां पे एक पुलिस थाना है,
ये एक पुलिस थाना है जो कि इसके अंदर पुलिस वालों को, किसी पुलिस थाने को ये कैसे पता लगेगा कि मुझे इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं। ये एरिया जुरिस्डिक्शन पुलिस के, अगर पुलिस के एरिया के अंदर हुआ है तो ऐसे नहीं होती उसकी जुरिस्डिक्शन। पुलिस की जुरिस्डिक्शन उसके कोर्ट से तय होती है। जिन कोर्ट को वो पुलिस थाना जिस कोर्ट के अंदर आता है, अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अपराध हुआ है और वो पुलिस थाना उस कोर्ट को रिपोर्ट करता है, वो पुलिस थाना उस कोर्ट को रिपोर्ट करता है, क्या ये जो कोर्ट के अंदर ये थाना अगर आता है तो उन थानों की जो पुलिस स्टेशन इस कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, उनकी इस एरिया जहां पे ये अपराध हुआ है उनकी जुरिस्डिक्शन आ गई कि वो इस केस के अंदर या फिर इस ऑफेंस की क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 1 से पुलिस ऑफिसर के पास पावर आती है किसी भी कॉग्निजेबल केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की। और वो कैसे पावर आती है, अगर वो जिस कोर्ट को वो थाना रिपोर्ट कर रहा है, अगर उस कोर्ट के एरिया जुरिस्डिक्शन के अंदर क्राइम हुआ है, जहां पे वो एरिया जुरिस्डिक्शन, अगर वो केस इस कोर्ट के अंदर, मैं आपको एक समझाता हूं कि अगर जैसे ये अपराध हुआ है यहां पे, ठीक है, अब ये अपराध हुआ है, तो ये कोर्ट या तो इस केस की इंक्वायरी या ट्रायल चलाएगा इस केस का, या तो ये कोर्ट इस केस की इंक्वायरी या ट्रायल चलाएगा। तो जो थाने इस कोर्ट के अंदर आते हैं उन थानों की जुरिस्डिक्शन हो गई कि वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो थाने इनके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं। 175 क्लॉज 2 ये बात कहता है, 175 क्लॉज 2 ये बात कहता है, मान के चलिए ये एक एरिया जुरिस्डिक्शन है, या मान के चलिए ये दिल्ली है और ये हरियाणा है। हमें पता है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कोई अपराध यहां पे होता है कोई ऑफेंस, और हरियाणा पुलिस स्टेशन है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। मगर अभी मैंने क्या समझाया, अभी तो मैंने ये समझाया क्योंकि ये किस कोर्ट के अंदर आएगी, मान के चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं। ऐसे रोहिणी कोर्ट के, जो एक रोहिणी कोर्ट है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो जो रोहिणी कोर्ट के अंडर जितने भी थाने आ रहे हैं वो करते हैं इसके अंदर तो इन्वेस्टिगेशन एज पर सेक्शन 175 क्लॉज 1। मगर किन्होंने कर दी, हरियाणा पुलिस चौकी ने, हरियाणा पुलिस स्टेशन ने इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर दी। तो ये 175 क्लॉज 2 ये कह रहा है वो किसी भी स्टेज के ऊपर क्वेश्चन में इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी अगर वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? हरियाणा वाले जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो ट्रांसफर कर देंगे दिल्ली थाने को कि भाई साहब ये रही, हमने इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर दिया। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो ये किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्वेश्चन में नहीं आएगी। केवल और केवल अगर ये क्वेश्चन में आ सकती है, ऑब्जेक्शन रेज हो सकते हैं। अगर इस पे ऑब्जेक्शन रेज हो सकते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर इनहेरेंट पावर, जो हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस में ही क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे जब पुलिस रिपोर्ट बनेगी तो बात अलग है। वैसे ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी इस बेसिस पे कि भाई किसी और थाने ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करी है। इट इज अ क्योरेबल इरेगुलरिटी, ये क्योर हो सकती है क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर तो कर ही दी है, ये हमारी बात करता है 175 क्लॉज 2। Now we will understand section number 175 clause 3. Section number 175 clause 3 ये बात कहता है, इसे समझने से पहले, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो एफआईआर पे मैंने बनाई थी उसमें समझा भी चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच इट। सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4 ये बात कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, वैसे तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, इससे समझते हैं, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास रिटर्न में कंप्लेंट लगा के उसे पोस्ट कर सकते हैं। और एसपी क्या कर सकता है, या तो उसमें खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने सबऑर्डिनेट को कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन कर लो, ठीक है। खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने सबऑर्डिनेट को कहेगा इन्वेस्टिगेशन कर लो। मान के चलिए अगर एसपी भी मना कर रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, एसपी क्या कह रहा है, इस केस के अंदर मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा,
तो आपके पास एक ऑप्शन खुलता है सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3, जो कि पहले था 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। अब ये बना दिया है सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। पहले क्या था कि जो 173 क्लॉज 4 था वो 154 क्लॉज 3 था सीआरपीसी का। तो पहले क्या था, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा है तो आप एसपी के पास भी जा सकते थे, आप मैजिस्ट्रेट के पास भी डायरेक्ट जा सकते थे। मगर अब क्या कर दिया है, सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 में क्लियरली मेंशन करा गया है, 175 क्लॉज 3 में क्लियरली ये बात मेंशन करी गई है कि 173 क्लॉज 4 को कंप्लाइंस मैंडेटरी है, 173 क्लॉज 4 की कंप्लाइंस मैंडेटरी है, देन ओनली यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। उसी के बाद आप मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इसके अंदर आपसे एफिडेविट भी मांगेगा, और दूसरी चीज, जिस यहां पे पुलिस ऑफिसर को भी बुलाएगा या एसपी को बुलाएगा और उनसे सबमिशन भी लेगा कि आपने क्यों नहीं करी इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन, जरा मुझे सबमिशन दीजिए, ठीक है। और खुद भी इंक्वायर करेगा इस केस के अंदर, चाहे तो खुद भी इंक्वायर कर सकता है, वहां मेंशन है एज ही कैन इंक्वायर आल्सो एज ही थिंक्स फिट, कि क्यों मुझे इस केस के अंदर ऑर्डर करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो क्या करता है 175 क्लॉज 3 के जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन, कौन सा मैजिस्ट्रेट करता है, जो मैजिस्ट्रेट इस केस के अंदर कॉग्निजेंस लेगा, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है 210, तो 210(1)(a)(b)(c), ठीक है। जो मैजिस्ट्रेट इस केस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है वो 175 क्लॉज 3 के ऑर्डर भी दे सकता है। किस चीज के ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन के। मगर उससे पहले वो कंप्लाइंस क्या देखेगा, एक तो आपसे एफिडेविट लगवाएगा कि एफिडेविट किस चीज का, कि आप ये कंप्लाइन करके आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और दूसरी चीज सबमिशंस लेगा, किससे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या पुलिस स्टेशन, जो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से लेगा कि हाँ भाई आपने क्यों नहीं करी एफआईआर दर्ज, या फिर क्यों नहीं करी इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन। ये सब करने के बाद वो ऑर्डर देगा इन्वेस्टिगेशन के। और अगर वो बाई चांस ऑर्डर ना दे, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर यहां भी ना दे, यहां भी ना दे, तो अगर वो उसे भी लगता है कि नहीं यार इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इस केस के अंदर मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4 भी आपने कंप्लाइंस करके देख लिया, 175 क्लॉज 3 जो मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगानी थी वो भी करके देख ली। इसके बाद आप जा सकते हैं 528 ऑफ बीएनएसएस, जो कि आपकी बात करता है किस चीज की, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, या पुलिस वाला इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, और मैंने मैजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन लगाई थी और मैजिस्ट्रेट भी इसके अंदर कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। तो ये थी हमारी बात सारी की सारी, ठीक है। 175 क्लॉज 4 जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है, अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई अगर कंप्लेंट आई है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या है, सुपीरियर से सबमिशन लेगा और उसे बुलाएगा इन कोर्स ऑफ, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट से सबमिशन लेगा कि हाँ भाई ऐसा क्या हुआ, तब जाके वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। 175 क्लॉज 4 ये बात कर रहा है। मेन हमारा 175 क्लॉज 3 था, जिसके लिए हमने ये समझा कि 175 क्लॉज 4 को कंप्लाइंस करना जरूरी है, उसी के बाद 175 क्लॉज 3 अब हो सकता है। पहले क्या था, पहले आप मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते थे, अगर नहीं जाना मैजिस्ट्रेट के पास या एसपी के पास, नहीं एसपी के पास लगा दो, मैजिस्ट्रेट के पास लगा दो, पहले आप पे चॉइस थी, मगर अब चॉइस नहीं है, अब ये मैंडेटरी है, उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट 175 क्लॉज 3 के आपको ऑर्डर्स देगा। सो दिस इज अवर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।